अनडेड अनलक एपिसोड नंबर 3। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि 1970 में एंडी एक रूम नंबर 1859 में कैद होता है। इस लैब का नाम यूनियन आइसोलेशन फैसिलिटी होता है। हमें दिखाया जाता है कि एंडी अपनी उंगलियां काटकर खून से दीवार पर एक लड़की के लिए हैप्पी बर्थडे गाना लिख देता है। यह लड़की लैब के बाहर से ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। अगले सीन में हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। हमें पिंक बालों वाली लड़की दिखाई देती है जो एंडी की लोकेशन को ट्रैक कर रही होती है। एंडी और फूको दोनों एक बोट से रसिया जा रहे होते हैं। एंडी बोट पर मजे कर रहा होता है पर फूको डर की वजह से सीट के नीचे छुपी होती है। एंडी फूको से पूछता है आखिर तुम डर क्यों रही हो। फूको कहती है कि तुमने ध्यान नहीं दिया जिसने हमें रेड आई वाले आदमी का पता बताया था। उसने हम लोगों से क्या कहा था, उसने कहा था कि यूनियन के लोग रास्ते में तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे। तभी अचानक से बोट पर एक जेट हमला करने लगता है। बहुत सारी मिसाइल्स और गोलियां बोट की तरफ चलने लगती हैं। ये देखकर फूको और भी ज्यादा डर जाती है। एंडी फूको से कहता है ये मेरी बोट है, तुम टेंशन मत लो, हम पलक झपकते ही रसिया पहुंच जाएंगे। ये सुनकर फूको कहती है उससे पहले कहीं हमारी बोट ना डूब जाए। जिस पर एंडी कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हारे अनलक की हेल्प से बचकर निकल जाएंगे। आगे एंडी बोट से बाहर आ जाता है और अपने हाथ को एक जेट की तरफ शूट करता है जिससे जेट क्रैश हो जाता है। यह देखकर फूको कहती है कि क्या अब हम यूनियन में शामिल हो सकते हैं। जिस पर एंडी कहता है नहीं, पहले हमें यूनियन के 10th मेंबर को मारना होगा जिसके ऊपर एक सोने का साइन बना हुआ है। हमें इससे पहले जो 2 लोग मिले थे उनके ऊपर भी ये साइन बना हुआ था। एंडी आगे बताता है कि मुझे लगता है कि सभी 10 मेंबर्स के पास ये साइन जरूर होगा और वो लोग इस साइन को रखते हैं, तो जिसके पास ये साइन होगा हमें उसे मारना होगा। मैं ऐसे और 3 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये साइन पहन रखा था। सबसे पहले एक तलवार बनाने वाला है, मैंने अपनी तलवार उसी से चुराई थी। ऐसा बोला जाता है कि उसके द्वारा बनाई हुई चीजें टूटती नहीं है, इसलिए उसका नाम अनब्रेकेबल है। इसके अलावा दूसरा एक इंजीनियर जैसा एक आदमी है जिसने 50 साल पहले मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। और तीसरी एक लड़की जिसने मुझे पहले पकड़ा था, उसने एक इनविजिबल बेजर के अंदर मेरे सर को कैद कर लिया था। मैं भले ही अनडेड हूँ पर मुझे हराया जा सकता है। अगर हमारा सामना उस लड़की से हुआ तो बचना बहुत ही मुश्किल होगा। इसके बाद एंडी बोट के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खतरा कितना बड़ा है। मैंने सोच लिया है कि हमें रेड टाई वाले आदमी को मारना है। इसके बाद एंडी फूको से कहता है अगर कुछ हुआ भी तो तुम्हारा अनलक तो है ही, और वह फूको से फिर से उसे अनलक देने को कहता है। जिस पर वो कहती है कि तुम फिर से चालू हो गए। आगे हम देखते हैं कि स्पेस सैटेलाइट से एक मिसाइल आकर बोट पर जा गिरती है। हमें दिखाया जाता है कि यह मिसाइल पिंक बालों वाली लड़की ने शूट की होती है जिसने पहले एंडी को पकड़ा था। वो लड़की कहती है मुझे पता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले होगे और तुम इस हमले से बच गए होंगे। आखिर तुम ही तो हो जिससे मैं प्यार करती हूँ। हम देखते हैं कि हमले की वजह से बोट डूब जाती है। एंडी पानी के अंदर तैर रहा होता है पर वह देखता है कि फूको पानी में बोट के मलबे के नीचे दब गई है। एंडी फूको को बोट के नीचे से बाहर निकालकर ऊपर लेकर आता है और उसे रास्ते में कुछ शैतानी आइडिया आ जाता है। अगले सीन में एंडी फूको को लेकर बोट के आधे तैरते हुए टुकड़े के ऊपर लेटा देता है। जैसे ही फूको को होश आता है एंडी फूको को यूनियन के लोगों के सामने सरेंडर करने को कहता है। यह सुनकर फूको चौंक जाती है। एंडी कहता है कि हम सच्ची में सरेंडर थोड़ी ना कर रहे हैं। जिसके बाद एंडी कहता है कि मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, क्या तुम्हारे अनलॉक को कंट्रोल किया जा सकता है। जिस पर फूको कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। एंडी फूको को बताता है कि तुम्हारा अनलॉक तुम्हारे आसपास की चीजों को यूज करता है, पर जब तुमने हेयर कट करवाया था या गाल पर किस किया था तब इसने बहुत दूर की चीजों को तुम्हारे पास खींच कर लाया था, जैसे उल्का पिंड और बिजली का गिरना। इसका मतलब ये है कि जो भी चीजें तुम्हें प्यारी लगती हैं वे उतनी ही अनलॉक को लाने के लिए ऐसी चीजों का यूज करता है जो तुम्हारे आसपास नहीं है। ये सुनकर फूको शर्मा जाती है और सोचती है कि इस आदमी की वजह से मैं रोमांस के बारे में जो सोचती थी वह बदलता जा रहा है। आगे एंडी कहता है अगर मेरा तुक्का सही है तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए मैंने उपाय खोज लिया है। यह सुनकर फूको को कुछ समझ नहीं आता पर फूको जैसे ही अपनी ब्रा देखती है उसे लगता है कि आखिर ये मेरी टी शर्ट के बाहर कैसे आ गई। इस पर एंडी बताता है कि तुम्हारे फेफड़ों में पानी भर गया था जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी चेस्ट को दबाने के लिए तुम्हारे तरबूजों को साइड कर दिया था। यह सुनकर फूको बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और ये कहती है कि तुमने और तो कुछ नहीं किया था। आगे एंडी कहता है कि इससे कुछ नहीं हुआ था, इसलिए मुझे तुम्हें मुंह से सांस देनी पड़ी थी। तभी हम देखते हैं कि पानी में डूबे हुए शिप के हिस्से में एक तेज ब्लास्ट हो जाता है जो एंडी और फूको को हवा में उछाल देता है और वह दोनों एक जेट के ऊपर जा गिरते हैं। इसके बाद एंडी अपनी तलवार से उस जेट के पायलट को मार देता है और जेट नीचे गिरने लगता है। आगे हम देखते हैं कि एंडी और फूको दोनों जेट के अंदर जाकर जेट को कंट्रोल
कंट्रोल कर लेते हैं। एंडी फूको से कहता है अब हमें बस पता लगाना है कि कितना टच करने से कितना अनलक आता है, उसके बाद हम तुम्हारे अनलक को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु फूको एंडी की बात से सहमत नहीं होती है। एंडी कहता है कि अब हमें सफर के लिए जेट मिल गया है, अब हम जल्दी से रसिया की बेकाल सिटी में होंगे। थोड़ी दूर जाने के बाद जेट में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड चालू हो जाता है। ये देखकर एंडी फूको को लेकर झट से कूद जाता है और जेट हवा में ब्लास्ट हो जाता है। फूको एंडी से पूछती है कि आखिर ये प्लेन ब्लास्ट कैसे हो गया। इस पर एंडी कहता है कि शायद यूनियन के लोगों को पता चल गया था कि हमने उनका जेट चुरा लिया है। इसके बाद वे कहती है हम सेफली नीचे कैसे उतरेंगे, जिस पर एंडी कहता है मेरे पास 5 पार्ट लैंडिंग टेक्निक है। जैसे ही एंडी ऊंचाई से फूको को लेकर जमीन पर उतरता है, सबसे पहले पार्ट पर उसके दोनों पंजे टूट जाते हैं, फिर उसके हाथ टूट जाते हैं और उसके बाद उसके पिछवाड़े की हड्डी टूट जाती है, फिर उसकी पीठ की हड्डियां टूट जाती हैं और आखिर में वह सर के बल गिरता है और फूको को सेफली लैंड करवाता है। आगे हम देखते हैं कि वे दोनों बेकाल की एक झील के किनारे पहुंच जाते हैं। एंडी फूको को बताता है कि दुनिया की सबसे पुरानी साफ और गहरे ताजे पानी की झील है, हमें रेड टाई वाला आदमी यहीं मिलेगा। फूको इतनी सुंदर झील को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद एंडी उसे आसपास घूमने के लिए कहता है और साथ ही बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो शायद यूनियन के लोग यहाँ पर खुले में हमला नहीं करेंगे। मैं तब तक अपने पुराने साथियों से मिलकर आता हूँ, हो सकता है कि हमें कुछ समय के लिए अलग ही रहना पड़े। ऐसा बोलकर एंडी वहाँ से जाने लगता है। फूको उसे रोकते हुए कहती है क्या होगा अगर जिसे हम मारने आए हैं वह एक अच्छा इंसान निकला, जिस पर एंडी कहता है मैं डिसाइड कर चुका हूँ, अब उसे मरना ही होगा। इसके बाद एंडी फूको से उसकी फेवरेट फिश के बारे में पूछता है और कहता है मेरा दोस्त एक रेस्टोरेंट चलाता है, मैं वहाँ पर हम दोनों के लिए एक सीट बुक करवाता हूँ। ऐसा बोलकर एंडी वहाँ से चला जाता है। एंडी के जाने के बाद कुछ लड़के आकर फूको से बात करने का ट्राई करते हैं, पर फूको उनसे डरकर वहाँ से भाग जाती है। फूको सोचती है कि ऐसे कैसे एंडी उसे अकेला छोड़कर चला गया। फिर सोचती है कि अगर वह नहीं होता तो मैं शायद अब तक जिंदा भी नहीं होती। तभी फूको को एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की बीच पर एक पेंटिंग बना रही होती है। फूको उसकी पेंटिंग को देखकर इम्प्रेस हो जाती है और उससे बात करने लगती है। वो लड़की भी एक जापानीज इंसान को रसिया में देखकर खुश हो जाती है। वो लड़की फूको से कहती है मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, ये जापान की हाई स्कूल की यूनिफॉर्म जैसी है ना, जिस पर वो उसे बताती है कि वह कभी स्कूल नहीं गई। आगे बात करते हुए वह लड़की फूको को उसके साथ पेंटिंग बनाने के लिए कहती है। इसके बाद दोनों लोग बीच के किनारे पर बैठकर पेंटिंग बनाने लगते हैं। पिंक बाल वाली लड़की फूको से कहती है आखिर तुम्हें क्या पसंद है, वो चीजें जो कभी नहीं बदलती या जो हमेशा बदलती रहती हैं? मुझे तो वो चीजें पसंद है जो कभी नहीं बदलती, इसलिए मुझे आर्ट पसंद है। तुम पेंटिंग करके इस बदलती हुई दुनिया को भी कैप्चर कर सकती हो। इसके बाद वो लड़की फूको से पूछती है तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है, जिस पर फूको कहती है ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सोचकर बताऊंगी। इसके बाद रात हो जाती है और फूको अपनी पेंटिंग भी कंप्लीट कर लेती है। आगे फूको शर्माते हुए अपनी पेंटिंग पिंक बालों वाली लड़की को दिखाती है। हम देखते हैं कि उस पेंटिंग में मून के आसपास सितारे बने होते हैं, जिन्हें देखकर फूको कहती है मैंने स्कूल में सीखा था कि चांद और सूरज दोनों के आसपास कोई नहीं है, इसलिए मैंने चांद के अकेलेपन को दूर करने के लिए सितारे बना दिए। इसके बाद फूको उस लड़की से कहती है मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। कुछ समय पहले तक मैंने खुद को बदलने का बहुत ट्राई किया, पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैंने खुद को मारने की कोशिश की थी। पर 4 दिन पहले मुझे एक अजीब इंसान मिला, उसने मेरे साथ बहुत सी बदतमीजी करी, चारों तरफ धमाके और खूब सारी भागदौड़, पर उसने मुझे चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से मैं आज तुम्हारे साथ ये पेंटिंग बना पाई हूँ। मैं खुद को ऐसा बदलते हुए देखना चाहती हूँ। ये सब सुनकर वो लड़की पानी की तरफ चली जाती है और पानी पे चलने लगती है। वो फूको से कहती है पता नहीं क्यों पर तुम्हारे शब्दों को मैं महसूस कर पा रही हूँ, शायद मेरे बूढ़े होने की वजह से। हम देखते हैं कि उस लड़की के चारों ओर की जमीन और उसके साथ पानी और उसमें तैर रही मछलियाँ भी हवा में उड़ने लगती हैं। आगे हम देखते हैं कि वो लड़की एक रेड टाई पहन लेती है, जिससे पता चलता है कि जिस यूनियन मेंबर की खोज में एंडी और फूको यहाँ आए थे वो ये लड़की ही है। उस लड़की को हवा में देखकर फूको बहुत ज्यादा चौंक जाती है। तभी वहाँ पर एंडी आ जाता है और अपनी तलवार से उस लड़की पर हमला करता है। हमें बताया जाता है कि उस लड़की का नाम गेना है। ये वही लड़की होती है जिसे एंडी एपिसोड के स्टार्टिंग में बर्थडे विश करता है। एंडी फूको को उस लड़की के बारे में बताता है कि स्टार्टिंग में बर्थडे विश करता है। एंडी फूको को उस लड़की के बारे में बताता है कि ये वही लड़की है जिसने मुझे पहले पकड़ा था। आगे हम देखते हैं कि गेना की सर पर एक बड़ी सी टोपी आ जाती है और गेना कहती है जब तक स्कैन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं इन लोगों के साथ खेलूंगी। उसके बाद हवा में जमीन तक सीढ़ियां बन जाती हैं जो कि पानी से बनी होती हैं। गेना नीचे उतरते हुए कहती है मुझे बॉस ने पहले ही बता दिया था कि तुम लोग मुझे मारकर यूनियन ज्वाइन करना चाहते हो, पर उसके लिए तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस सीरीज का आपको नेक्स्ट एपिसोड
आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उसे देख लीजिएगा। हम इस चैनल पर डेली एक हॉरर मूवी भी अपलोड करते हैं जो मैं रात के टाइम अपलोड करता हूं। आप उन्हें भी देख सकते हैं, आपको देखने में बहुत मजा आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सी यू सून।